नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंजीनियर सत्या में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे बिल्डिंग मटेरियल के वन लाइनियर 50 क्वेश्चन। इसका ये पार्ट नंबर 1 रहेगा और इस वीडियो की आप PDF हमारी इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पासवर्ड पूछे तो आप कैपिटल में इंजीनियर सत्या डालकर देख सकते हैं। अगर पासवर्ड मांग रहा है तो उसका पासवर्ड कैपिटल लेटर में इंजीनियर सत्या है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है द रॉक फॉर्म मेल्टन मैग्मा आर कॉल्ड। जो मेल्टन मैग्मा के कारण जो रॉक बनती है उसको हम आग्नेयस रॉक कहते हैं। जो मोल्टन मैग्मा के कारण रॉक बनती है उसको आग्नेयस रॉक कहते हैं। दूसरा कह रहा है द रॉक फॉर्म बाय ग्रेजुअल डिपोजिशन आर कॉल्ड। तो जो ग्रेजुअल डिपोजिशन के कारण जो रॉक बनती है उसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तीसरा कह रहा है रॉक फॉर्म ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड। तो वो जो हमारी है प्रेशर और हीट के कारण जो रॉक बनती है उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वो कह रहा है जियोलॉजिकली मार्बल इज नाउन है। तो जियोलॉजिकली मार्बल जो है वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। अगला कह रहा है लेटेराइट इज। तो लेटेराइट है वो हमारा एक आर्गिलेसियस रॉक है। जो लेटेराइट है वो हमारी आर्जिलेसियस रॉक कहलाती है। अगला कह रहा है सैंडस्टोन एज है। तो जो सैंडस्टोन है वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक है। एंड नेक्स्ट कह रहा है ग्रेनाइट मेनली कंपोज ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो वो हमारे कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, वो आग्नेयस रॉक से। जो क्वार्ट्ज और फेल्सपार पार्टिकल हैं वो आग्नेयस रॉक में पाए जाते हैं। तो अगला देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है बेसाल्ट एज। तो जो बेसाल्ट है वो हमारा एक्सक्लूसिव एग्नेसियस रॉक है। जो बेसाल्ट है वो हमारा एक्सक्लूसिव आग्नेयस रॉक है। अगला है क्वार्टजाइट एज है। तो जो क्वार्टजाइट है वो सिलिशियस रॉक में आती है। अगला है कॉलिन इज केमिकली क्लासिफाइड एज। तो जो कॉलिन है वो हमारी आर्गी कैल्सियस रॉक कहलाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वो कह रहा है केमिकली मार्बल इज नाउन एज। तो जो केमिकली मार्बल है वो क्या होता है, वो कैलकेरियस रॉक है। अगला प्रश्न कह रहा है जियोलॉजिकली मार्बल इज नाउन एज। तो जियोलॉजिकली मार्बल क्या है, वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। अगला प्रश्न कह रहा है लाइम स्टोन एज। तो जो लाइम स्टोन है वो कौन से रॉक में आता है, वो हमारा एक्वियस रॉक भी होता है, सेडिमेंट्री रॉक भी होता है एंड स्ट्रेटिफाइड रॉक भी होता है। फिजिकली स्ट्रेटिफाइड होता है, केमिकली सेडिमेंट्री होता है एंड एक्वियस रॉक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 कह रहा है द हार्डेस्ट रॉक इज। तो जो डायमंड है हमारा वो हमारा हार्डेस्ट रॉक होता है। डायमंड इज ए हार्डेस्ट रॉक। एंड नेक्स्ट कह रहा है द रॉक हैविंग एल्मना और क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट आर नोन एज। अगर किसी भी रॉक में एल्मना और क्ले की मात्रा अधिक है तो वो हमारी कौन सी रॉक होगी, तो वो हमारी रॉक आर्गी लेसियस रॉक कहलाती है। आर्गी लेसियस रॉक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ब्लैक मार्बल इज जनरली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। जो ब्लैक मार्बल है वो हमारा जयपुर में पाया जाता है। जो राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, वहाँ पर हमारा ब्लैक मार्बल पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि द कलर ऑफ स्टेटरी मार्बल यूज्ड फॉर स्कल्पचर वर्क। तो उसके लिए हम वाइट मार्बल का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि गिनीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो गिनीज है वो हमारी सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है डोलोमाइट इज ए स्टोन विच कंटेंट कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम अप टू। वो हमारी कार्बोनेट की मात्रा कितनी होती है, वो होती है हमारी 45%। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वो कह रहा है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मार्बल एज। तो जो मार्बल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी होती है, 3.00 होती है। अगला है द सॉफ्टेस्ट
रॉक एज, तो जो सबसे सॉफ्ट रॉक है वो हमारी टॉप होती है। अगला कह रहा है सिंगल एज, तो सिंगल क्या है, वो डिकम्पोज्ड लैटेराइट होता है। सिंगल जो है डिकम्पोज्ड लैटेराइट होता है। अगला कह रहा है गुड क्वालिटी स्टोन मस्ट बी, जो गुड क्वालिटी स्टोन है वो कैसा होना चाहिए, एक तो ड्यूरेबल होना चाहिए, मैंने बात है, फ्री फ्रॉम क्ले होना चाहिए, उसमें क्ले की मात्रा नहीं होनी चाहिए, एंड रजिस्ट एक्शन एसिड, जो एसिड को रजिस्ट कर सके वो हमारा रॉक होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वो कह रहा है द रॉक जनरली यूज्ड फॉर रूफिंग, तो रूफिंग के लिए हम जनरली ग्रेनाइट का उपयोग करते हैं, ये काफ़ी महंगा भी पड़ता है। अगला कह रहा है एक गुड क्वालिटी स्टोन एब्जॉर्ब वाटर लेस देन, तो वो हमारा गुड क्वालिटी स्टोन जो बिल्डिंग के लिए वो 5% होनी चाहिए वाटर ऑब्जर्वेशन। एंड अगला कह रहा है स्टोन इज रिजेक्टेड इफ द वाटर ऑब्जर्व वाटर मोर देन, अगर 10% से ज़्यादा है वाटर ऑब्जर्वर तो हम उसको निगलेक्ट करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। अगला कह रहा है स्टोन यूज्ड फॉर रबल मशीनरी मस्ट बी, तो रबल मशीनरी के लिए जो हमारा स्टोन है वो कैसा होना चाहिए, वो हमारा स्टोन हार्ड होना चाहिए। एंड स्टोन यूज फॉर ऑर्नामेंटल वर्क मस्ट बी, तो ऑर्नामेंटल वर्क जो होते हैं उनके लिए जो स्टोन है वो कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, इस पे क्योंकि इस पे गढ़ाई है वो आसानी से की जा सके। अगला प्रश्न कह रहा है स्टोन यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल मस्ट बी, तो जो रिटेनिंग वॉल है उसके लिए जो पत्थर यूज किया जाता है वो हमारा हैवी होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है इन स्टोन मशीनरी स्टोन स्ट्रेटिफाइड रॉक आर सो प्लेस्ड दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर टू द प्लेन ऑफ बेडिंग एज, तो वो कितना होता है, वो राइट एंगल पर रखा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है द साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक एज, तो जो मॉड्यूलर ब्रिक है उनका साइज कितना रहता है, वो 20x10x10 सेंटीमीटर रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वो कह रहा है कि द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मशीनरी ब्रिक, जो ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 19x9x9 सेंटीमीटर। और अगला कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ स्टोनेज टू स्प्लिट अलोंग, तो वो किसके क्लीवेज के अलोंग होती है। अगला प्रश्न कह रहा है इन आर्चेज स्ट्रेटिफाइड स्टोन आर प्लेस्ड सो दैट देयर प्लेन्स आर रेडियल होते हैं, आर्क में जो स्टोन यूज होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है द टर्म फ्रॉग मीन्स, जो फ्रॉग होता है ईंट में वो क्या होता है, वो एक डिकम्पोजिशन फेस ऑन ब्रिक अर्थ होता है जिस पर मकान ईंट मालिक या भट्टा मालिक का नाम लिखा रहता है। अगला कह रहा है द फ्रॉग ऑफ ए ब्रिक इज नॉर्मली मेड ऑन द इट्स टॉप फेस, जो फ्रॉग है वो ईंट के टॉप फेस पर बनाया जाता है। अगला कह रहा है द साइज ऑफ मोल्ड ब्रिक इज जनरली कैप्ट, वो हमारा 10% लार्जर देन द स्पेसिफाइड साइज रखा जाता है, 10% लार्जर रखते हैं जो भी हमारा साइज रहता है। अगला कह रहा है फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर, तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमको 500 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अगला प्रश्न कह रहा है द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड बी, जो फर्स्ट क्लास की ईंट है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है, वो होती है 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक शुड बी, तो जो सेकेंड क्लास की है उसकी कितनी होती है, वो होती है 75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट कह रहा है ए फर्स्ट क्लास ब्रिक इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर बाई वेट मोर देन, अगर कोई भी ब्रिक है अगर उसको 24 घंटे के लिए पानी में डुबोया जाता है तो वो 24 घंटे में कितना पानी एब्जॉर्ब करना चाहिए, तो वो होता है हमारा 20%। ये फर्स्ट क्लास के लिए होता है। साथ ही बता दूं आपको सेकंड क्लास के लिए जो ईंट होती है सेकंड क्लास की उसके लिए हम रखते हैं वो 22% रखते हैं, एंड थर्ड क्लास की हम 25% तक रखते हैं, जो थर्ड क्लास की ब्रिक होती है उसके लिए, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वो कह रहा है क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन ए गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी लेस, तो जो क्ले की मात्रा है गुड ब्रिक में और सिल्ट की वो कितनी होनी चाहिए, वो हमारी 60% होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है द मेन ग्रेडियंट ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ इज, तो वो होती है हमारी एल्युमिना। अगला कह रहा है ए बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज फॉर, तो वो हम आर्चेज के लिए कभी भी बुल नोज ब्रिक हम यूज नहीं करते हैं। अगला कह रहा है जम्ब या जिसको झामा ब्रिक कहते हैं वो क्या होती हैं, वो हमारी ओवरबर्न्ट ब्रिक होती है, जो ज़्यादा पक जाती हैं उनको ओवरबर्न्ट जो ब्रिक होती हैं उनको हम
झामा ब्रिक या झमब्रिक कहते हैं। इनका साइज आड़ा तिरछा रहता है और कलर काफ़ी डार्क रहता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। वो कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ ब्रिक कट अक्रॉस इट्स विथ हैविंग इट्स लेंथ इक्वल सो दैट ऑफ फुल ब्रिक इज नाउन एज। तो वो क्या कहलाती है हमारी क्वीन क्लोजर कहलाती है। वो कहलाती है हमारी क्वीन क्लोजर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ ब्रिक विदाउट ए ट्राइंगल कॉर्नर इक्वल टू हाफ ब्रेथ एंड हाफ द लेंथ इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाती है हमारी, वो कहलाती है किंग क्लोजर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ ब्रिक कट टू फॉर्म एंगल अदर देन राइट एंगल इन प्लेन इज नाउन एज। तो हमारी स्क्वेंट ब्रिक कहलाती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि रिफ्रैक्टरी ब्रिक रजिस्ट, जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती हैं वो क्या रजिस्ट करती हैं, वो हाई टेम्परेचर रजिस्ट करती हैं। और अगला कह रहा है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर यूज फॉर, जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक हैं वो कहाँ पर यूज की जाती हैं, वो की जाती है हमारी कंपोजिशन चैम्बर में, जिनमें काफ़ी हीट होती है, वहाँ पर हम इनको रिफ्रैक्टरी ब्रिक को यूज करते हैं। ये काफ़ी हाई टेम्परेचर को वहन कर सकती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ प्रोवाइड किए हुए प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।